नमस्कार दोस्तों, यमगंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हमने 2 वीडियोज बनाए हैं भारत में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों का। यदि आपने उन वीडियोज को नहीं देखा तो पहले जाकर उन वीडियोज को भी एक बार देख लीजिए, फिर इसको भी देखिए, ताकि आपको इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। और आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के आपको इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं बार बार रिपीट करके किसी न किसी एग्जाम में पूछता जरूर है। यदि मान लीजिए कहाँ के यात्री थे ये नहीं पूछेगा तो किसके दरबार में यात्री आए थे, कहाँ के थे, इनका समय काल क्या था, कुछ ना कुछ पूछेगा जरूर। अगर आपकी इन चीज़ों की जानकारी रहेगी तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। आपको मान लीजिए कि ये पता है कि वास्को डी गामा भारत कब आए थे, समय काल अगर आपको पता है तो आप ये बता सकते हैं कि उस समय केरल में शासन किसका चल रहा था। तो इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज है और ये भारत में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों का अंतिम वीडियो है। तो इतना पढ़ लेने से आपका एक नंबर एकदम कंफर्म होता है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले वास्को डी गामा से। वास्को डी गामा पुर्तगाल के यात्री थे। कहाँ के यात्री थे? पुर्तगाल के यात्री थे वास्को डी गामा। जिस समय पुर्तगाल से चलते हैं 1498 में, तो ये भारत पहुंचते हैं कहाँ पर? केरल में उस समय शासन किसका हुआ करता था? जमोरिन का। याद रखिए, जमोरिन का शासन हुआ करता था केरल में। उसी समय 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचते हैं। और आपको पता होना चाहिए वास्को डी गामा ने ही भारत की खोज किया था। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि भारत की खोज किसने किया? वास्को डी गामा ने किया। कब किया? 1498 में। ठीक है, बात करते हैं हम लोग एडुआर्डो बारबोसा की। एडुआर्डो बारबोसा भी एक पुर्तगाल यात्री था, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे। किसके दरबार में आया था? कृष्णदेव राय। इनके अगर भ्रमण काल की बात करें तो 1516 से 1518 ईस्वी है। एडुआर्डो बारबोसा ये पुर्तगाल यात्री ये भी थे और किसके दरबार में आते? तो कृष्णदेव राय के। बस इनके बारे में इतना जानकारी आपको होनी चाहिए। बात कर लेते हैं हम लोग डोमिंगो पेज की। किसकी बात करेंगे? डोमिंगो पेज की। डोमिंगो पेज 1520 से 1522 में भारत की यात्रा करता है। और याद रखिएगा ये भी कृष्णदेव राय के दरबार में ही आया था। कौन? डोमिंगो पेज। और कहाँ का यात्री था? तो पुर्तगाल का यात्री था। कहाँ का? पुर्तगाल का। तो पुर्तगाल का एक यात्री वास्को डी गामा, दूसरा एडुआर्डो बारबोसा और तीसरा कौन? डोमिंगो पेज। लेकिन तीनों का समय काल अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। और जिसमें से वास्को डी गामा तो जमोरिन के दरबार में आया था, लेकिन ये जो दो हैं एडुआर्डो बारबोसा और डोमिंगो पेज, ये दोनों कृष्णदेव राय के दरबार में ही आए थे, याद रखिएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग नूनीज की। किसकी बात करेंगे? नूनीज की। तो नूनीज के बारे में जान लीजिए। नूनीज इंपॉर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नूनीज कहाँ का यात्री था। तो नूनीज भी पुर्तगाल का ही यात्री था, लेकिन इनकी खासियत क्या थी कि ये अश्व व्यापारी था, मतलब घोड़ों का व्यापार करता था। ध्यान रखिएगा। किसके दरबार में आता? तो अच्युत देव राय। किसके? अच्युत देव राय। अच्युत देव राय के दरबार में आया था कौन? नूनीज। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और अगर भ्रमण काल की बात करूं तो 1535 से 1537 ईस्वी रहा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग कैप्टन हॉकिंस की। तो कैप्टन हॉकिंस भारत का पहुंचते 1608 से 1613। ये भारत की भ्रमण में रहता है कौन? कैप्टन हॉकिंस। किसके दरबार में आया था? जहांगीर। इंपॉर्टेंट है कैप्टन हॉकिंस। और कहाँ का यात्री था? तो याद रखिएगा कैप्टन हॉकिंस एक अंग्रेज यात्री था। किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर। अगर मैं बात करूं, देखिए जहांगीर के दरबार में कौन कौन सा है? कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो और पॉल केनिंग। ध्यान रखिए, तीनों कहाँ के यात्री थे? तो अंग्रेज यात्री थे, ध्यान रखिएगा। और तीनों जहांगीर के दरबार में ही आए थे। तो ज्यादातर लोगों को सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस के बारे में तो पता होता है, लेकिन पॉल केनिंग भी जहांगीर के दरबार में ही एक अंग्रेज यात्री था जो आया था। इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। ठीक है, तो आप इसको जान लीजिए कि पॉल केनिंग भी जहांगीर के दरबार में ही आया था। और कहाँ का यात्री था? तो अंग्रेज यात्री था, ध्यान रखिएगा। और बात करें हम तो तीनों का समय काल अलग अलग, क्योंकि 1608 से 1613 कैप्टन हॉकिंस का समय काल रहा। बात करते हैं हम भ्रमण काल का, और 1615 से 1619 ईस्वी सन
सर टॉमस रो का ये भ्रमण काल रहा। और उसके बाद पाल केनिंग की बात करें तो 1615 से 1621 ये पाल केनिंग का भ्रमण काल रहा भारत में। और किसके दरबार में? तो जहांगीर के दरबार में। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बात कर लेते हम लोग पित्रा देलावेली। किसकी बात करेंगे? पित्रा देलावेली। तो पित्रा देलावेली ध्यान रखिए, पित्रा देलावेली और ये मनुची, कौन? पित्रा देलावेली और मनुची, ये दोनों जो है इटली, कहाँ के? इटली के यात्री थे। कौन? पित्रा देलावेली और मनुची। याद रखिएगा, पित्रा देलावेली का भ्रमण काल की अगर हम बात करें तो 1622 से 1660 माना जाता है। और ये किसके दरबार में आता है पित्रा देलावेली? तो ये जो है जहांगीर के दरबार में आया था, लेकिन अंग्रेज नहीं था, बल्कि क्या था? इटली के यात्री था। इसको याद रखिएगा। और लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं मानुची की। किसके? मानुची। तो मानुची जो है ये औरंगजेब के दरबार में आया था। और ये भी कहाँ का यात्री था? इटली का। इसका जो समय काल माना जाता है वो 1656 से 1687 ईस्वी है। तो इस प्रकार से भारत आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों के बारे में हमने पूरी चर्चा किया। जो भी इंपॉर्टेंट रहे, जो एग्जाम के उद्देश्य से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बार बार आप पूछे जाते हैं, उन्हीं कुछ जो है विदेशी यात्रियों के बारे में हमने चर्चा किया। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिए। और हाँ, एक चीज आप ध्यान रखिए कि देखिए, इसके अतिरिक्त और विदेशी यात्रियों के बारे में आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें उतना ही पढ़ना है जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो। ध्यान रखिएगा। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।